रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आ गया हूँ एक बार फिर लेकर के लाइव रिव्यू। कौन सी फिल्म है ये है धमाल 4। जी हाँ, धमाल फ्रेंचाइजी की ये चौथी किस्त है जो कि मैं देखने के लिए आया हुआ हूँ। और 2 हफ्ते पहले ही हमने वेलकम टू द जंगल का रिव्यू किया था और अब हम आज करने वाले हैं धमाल 4 का लाइव रिव्यू। जी हाँ, भूषण कुमार और टी सीरीज फिल्म्स की ये पेशकश है और डायरेक्टर एक बार फिर से इंद्र कुमार हैं। जी हाँ, वही टीम वही है पूरी और कुछ नए चेहरे इसके अंदर ऐड हुए हैं। वो जब हम फिल्म को देखेंगे तब हमें पता लगेगा। और अजय देवगन इसमें मेन लीड में है, उसके साथ में अरशद वारसी और जावेद जाफरी और बाकी और जो कलाकार हैं, संजय मिश्रा और हीरोइन ऐशा गुप्ता वगैरह। तो वो सब हम देखते हैं फिल्म में कौन कौन किस रोल में है और कितना धमाल मचा पाएगी ये मूवी। तो ये तो हम जब अब फिल्म देखेंगे तभी हमको पता लगने वाला है। थोड़ी ही देर में फ़िल्म शुरू होने वाली है। अभी फ़िल्म के स्टार्टिंग के ऐड और ट्रेलर्स वगैरह हैं जो चल रहे हैं और फिल्म का हाइप बड़ा अच्छा बना हुआ है और लगता है इन दिनों कॉमेडी फिल्मों की धूम मची हुई है। पति पत्नी और वो है, जवानी तो इश्क होना है, फिर वेलकम टू द जंगल और अब ये धमाल 4। जी हाँ, धमाल 4 अभी तक की सारी फिल्में धमाल की, जैसे फर्स्ट धमाल जो थी वो जितना बिजनेस कर पाई थी, सेकंड और थर्ड उतना नहीं कर पाई। लेकिन अब उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाने वाली है। तो चलिए, बस फिल्म हमारी शुरू होने वाली है। तो अब हम मिलेंगे आपसे इंटरवल में। आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस पे रिव्यू धमाल 4 का। तुमसे जो इश्क होने लगा, खुद का मैं नाम पता भूलने लगा। तुमको ही हर तरफ मैं ढूंढने लगा, भंवर सांस पास घूमने लगा। हाय दिल ये हारा जा बिहारी, छोड़ी मैंने दुनिया सारी, पागल कर गई तेरी मोरनी सी चाल। गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। गुलाबी साड़ी में तू लग रही कमाल, गोरी जरा मेरे संग फोटो तो निकाल। मेरी जान कहाँ मान, मेरे तड़पे है अरमान, मेरे दिल में उठ रहा है बड़ी जोर का तूफान। उड़ी नींद गया होश आई जब तू मेरे क्लोज, मेरा दिल ये कह रहा है कर दो फिर से मैं प्रपोज। तेरे सिवा मुझे कोई लगता ना हसीन, तेरा मेरा ऐसा ही बस चलता रहे सीन। तेरा फेस बड़ा ब्राइट जैसे ताजी हो सनलाइट, आजा दोनों चले लेके दूर कहीं फ्लाइट। ना इग्नोर मुझे करना, तू
भी मेरी जान, नहीं तो यार मर जाऊंगा। है गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। गुलाबी साड़ी में तू लग रही कमाल, गोरी जरा मेरे संग फोटो तो निकाल। बात बड़ी सिंपल, गालों का ये डिम्पल, नींद मेरी करके गया चोरी। तेरी मीठी बोली जैसे नींद की है गोली, चांद तेरा मैं तू है चकोरी। बातें है चाशनी चेहरे पे चांदनी, मैं हूँ अंधेरा तू मेरी रोशनी। तू सबसे पहले तेरे कोई बात नहीं, जो बात तुझे मैं कही वो बात नहीं। तेरे बिना आती सीने में सांस नहीं, मुझको तेरे सिवा कोई प्यास नहीं। तू मेरे साथ है तो कोई बात नहीं, दिल तो है नाम का कुछ इसका काम नहीं। तू है पहली और आखिरी हाँ विश, इसमें कोई शक है ना सवाल। गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। गुलाबी साड़ी में तू लग रही कमाल, गोरी जरा मेरे संग फोटो तो निकाल। तो आपने सुना धमाल 4 का सॉन्ग, और मैंने देख ली है इंटरवल तक की फिल्म। हो गया है अब इंटरवल, और क्या कॉमेडी है भाई, मस्त एकदम मस्त कॉमेडी है। स्टोरी तो वही है जो धमाल में हमेशा रही है, खजाने की खोज में निकले पड़े हैं सब लोग। और इसमें है लल्लन, जो कि रोल प्ले किया है रितेश देशमुख ने, और वो शादी करना चाहता है एक लड़की से जो बहुत अमीर हो, लेकिन उनकी शादी होती है पारो से, जो कि ड्राइवर की बेटी है। गलतफहमी में ये सब कुछ होता है, और बस उसी में कॉमेडी क्रिएट होती है। दूसरी तरफ है गुड्डू यानी कि अजय देवगन, वो शादी करना चाहते हैं ईशा गुप्ता से, और लेकिन उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ में ही वो सब चल रहा है उनका धमाल मस्ती। तीसरी तरफ है अरशद वारसी और जावेद जाफरी यानी आदि और मानव, और अरशद जो है वो शादी कर रहे हैं, या बल्कि कर ही लेते हैं और रोज़ी से, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी कॉमेडी होती रहती है। अरशद और जावेद जाफरी की तो वही स्टाइल है ही, आपको पता ही है, सारी धमाल में हमने उनको पहले देखा ही है। तो मतलब स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो सीन्स हैं वो सारे बिल्कुल एकदम कॉमेडी सीक्वेंस में चल रहे हैं कि उनका आपस में किस तरह, मतलब जैसे एक सीन है जहाँ पे वो अजय देवगन है और संजय मिश्रा हैं, मतलब अजय देवगन वहाँ लटक जाते हैं, पृथ्वी हैं जिनको पूरे खजाने का पता मालूम है, और वो वहाँ पे खाई में लटकते हैं। फिर अजय देवगन उनको बचाने जाते हैं, वो भी लटक जाते हैं। फिर संजय मिश्रा जाते हैं, वो भी लटक जाते हैं। तो जिस तरह का सीन हमने पहले भी देखा है, नो एंट्री फिल्म में भी इस तरह का सीन था। तो लेकिन वो कॉमेडी वहाँ पे बहुत अच्छी है। और फिर सबको जब पता लगता है खजाने का कि भाई खजाना एक टापू पर है, और फर्स्ट वाली धमाल में डब्लू के नीचे था, यहाँ पे एम के नीचे है, तो सारे के सारे अब वहाँ पे जा रहे हैं खजाने की खोज में, खजाने का पता लगाने के लिए। और दूसरी तरफ रवि किशन है बॉस, वो विलन है, और उन्हें भी खजाना चाहिए, तो वो भी इन सब के पीछे लगे हुए हैं। अब आगे क्या रहता है, किस तरह से वो खजाने के लिए जा रहे हैं जो, तो रास्ते में तूफ़ान में फंस जाते हैं वो, और जब वो तूफ़ान में फंसे हुए हैं वहीं पर ये इंटरवल हुआ है। और बढ़िया है, कई पुरानी फिल्मों का भी इसमें, जो इंद्र कुमार की, अजय देवगन वगैरह की, मतलब एक अच्छी कॉमेडी इन्होंने क्रिएट की है। और पंच लाइन जो है वो बढ़िया है, और मज़ा आ रहा है फिल्म के अंदर, इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी बढ़िया है। तो अब देखते हैं कि इंटरवल के बाद क्या ये सब लोग खजाना मिल जाएगा इनको या नहीं मिलेगा, क्या होगा वो देखते हैं। और जो उसमें पॉपुलर सॉन्ग है बिलोरी बिना चटनी, वो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आप सुन लीजिए वो सॉन्ग,
आपको छोड़े जाते हैं उस सॉन्ग के साथ और बाकी का रिव्यू अब फिल्म खत्म होने के बाद। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपाकर एमजी गाड़ी में रखी गई और मजे की बात ये है ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका है। मेरी बेस्टी टेस्टी है तेरा फ्लेवर, होठों से तू छूने दे जरा, लुक्स तेरा गोलो कारे तो लगती है गले मर, मैं हूँ तेरे प्यार का मरा। कैसे बनी हाय दैया कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी कैसे कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी। Why are you taking me tension too much? मैं तो करता हूँ लब तुझको कहता हूँ सच। Don't come too closer, oh मेरे dear, if you will be touching then I will fear। सुनो मिक्स करो धनिया पुदीना हसीना, तू मिक्सर में तब रेडी रेसिपी होगा मिनट भर के फिक्सर में। ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे 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 बनी। हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं? फाइनली फिल्म हो गई है खत्म और ये एंड क्रेडिट्स में सॉन्ग आ रहा है गुरु रंधावा का और भाई क्या कॉमेडी है, मस्त एकदम धमाल धमाल है धमाल। इंटरवल के बाद भी फिल्म फुल टू एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरह ही और मज़ा आया। किस तरह से खजाने की खोज में सब लोग जाते हैं और फिर क्या होता है, किस तरह से वो खजाने तक पहुंचते हैं और वही सब फिल्म के अंदर लास्ट में दिखाया गया है। लेकिन फिल्म की रफ्तार कहीं कम नहीं होती, फिल्म पूरी तरह स्पीड में चलती है शुरू से लेकर आखिर तक। 2 घंटा 23 मिनट कुल रनिंग टाइम है इस फिल्म का और इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है सिनेडब्स एप्लीकेशन पे और डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया है, आप पूरा मज़ा ले सकते हैं फिल्म का डिस्क्रिप्शन के साथ। सारे कैरेक्टर्स का रोल बहुत बढ़िया है और सबको इक्वल स्क्रीन टाइम दिया है डायरेक्टर इंद्र कुमार ने। संजय मिश्रा का भी उतना ही रोल है जितना अजय देवगन का है। अरशद वारसी हो चाहे रितेश देशमुख और जावेद जाफरी, रवि किशन का हालांकि थोड़ा कम है रोल लेकिन उन्होंने भी बहुत बढ़िया रोल किया है। उनके कैरेक्टर का नाम है अधूरा, तो उनके नाम की भी कॉमेडी है और फिल्म डेफिनेटली वॉच के काबिल है। थिएटर में देखेंगे आप पूरा मज़ा लेंगे और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आएगी। स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स का लोगो इन्होंने दिखाया है, तो वैसे भी टी सीरीज़ की सारी फिल्में नेटफ्लिक्स पे आती ही हैं। तो ये था धमाल 4 का कंप्लीट रिव्यू। आप
फिल्म देखिए। और आप हमें YouTube पे अगर सुन रहे हैं तो अपने कमेंट ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब सुन लेते हैं धमाल 4 का ट्रेलर एक बार फिर। आहा, अपने एकदम ठीक सामने देखिए, व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, नहीं दबाना था। बचाओ! मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे। खजाना भूल जाओ। किसी से लिया हुआ उधार है जो भूल जाए। जोर से बोल, जोर से बोल। एम के नीचे। ये तो गया। ये भी गया। कौन? जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अगर बच्चों को तुम पसंद आ गए तो हमारी फैमिली कंप्लीट। माँ को पटा लिया तो बच्चों की तो उंगली तो किस्मत ने किया हमारी। इतना भारी सजा दे दिया, इतना भारी। आँख में उंगली डाल, तू आँख में उंगली डाल। भाभी की आँख में नहीं, मगरमच्छ की आँख में। अरे स्टैचू डर गई। खजाने का नशा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। तलाशी ले इसकी। बॉस, इसके बटवे में तो आपकी गर्लफ्रेंड शबनम का फोटो है। और किसके किसके पास मेरी शब्बो की फोटो है? अरे खजाने का नक्शा मिल गया। ठीक है। ये तो सांपों का चुम्माश भी निकला बे। देखो मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें ना ये सब ना ही चलता है। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, हाय दैया कैसे बनी। चक गया ये। बचाओ। अरे हम है ना जी। अरे तुम ही से तो बचना है। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। चाय पियोगे भैया? तू भूतनी की बुर्ज खलीफा है ब्रो। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। कांटे? एक बार पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर चेक कर लेते हैं। या कभी एक नंबर भाई, एक नंबर भाई। मूवी बहुत मस्त है। रेगुलर हंसी जा रहा हूँ, हंसी जा रहा हूँ। फुल धमाल, फुल कॉमेडी, एकदम मस्त। कॉमेडियन सीन की सो अमेजिंग। मैं तो हंसते हुए पागल हो गई हूँ। इतनी कॉमेडी मूवी मैंने कभी नहीं देखी। Fabulous with the acting and the storyline is also very fun. सबने अच्छा एक्ट किया था। अजय देवगन का तो बहुत ही मजा आ गया। क्या उसकी एक्टिंग तो हमेशा ही अच्छी रहती है, पर ऑल कैरेक्टर्स आर गुड। रितेश देशमुख and Anjali were the highlight of the film. Basically all characters are very very good. It was way too funny. I love the songs. Amazing. Outstanding comedy. धमाल was awesome as always। जितने भी उसके फ्रेंचाइजी हुए, बहुत प्यारी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मस्ट वॉच फॉर एवरीवन।
हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे नीलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ अभय and RJ Tanisha. OTT Express। धमाल 4K रिव्यू के बाद आइए चलते हैं OTT अपडेट की तरफ। जी हाँ, लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर फिल्म इक्का, जिसकी लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म में है सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है और आफ्टर बॉर्डर 2 और धुरंधर यानी कि रहमान डकैत जो कि अक्षय खन्ना बने थे, वो इसमें भी कहीं ना कहीं रहमान डकैत वाला ही उनमें लुक और उनकी प्रेजेंस नज़र आती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम ड्रामा है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और ये स्टोरी है अर्जुन मेहरा यानी कि सन्नी देओल की। उनकी वाइफ बनी है दिया मिर्जा यानी अवंतिका मेहरा और अक्षय खन्ना जो हैं वो हैं शौर्यमन गौर की भूमिका में और उनके फादर बने हैं शिशिर शर्मा जिनका कैरेक्टर है हर्षवर्धन जो कि एक पॉलिटिशियन है और जो अक्षय खन्ना है वो भी उनके पॉलिटिशियन के बेटे तो हैं ही और किसी टाइम पे वो लॉयर थे और वो बायोलॉजिकल फादर हैं सन्नी देओल और दिया मिर्जा की जो डॉटर हैं समायरा, उनके बायोलॉजिकल फादर हैं और समायरा को एक बीमारी है जिसके लिए उन्हें चाहिए बोन मैरो और वो केवल अक्षय खन्ना ही दे सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने उसूलों से समझौता करते हुए सन्नी देओल को केस लड़ना पड़ता है अक्षय खन्ना का, क्योंकि अक्षय खन्ना ने अक्षय खन्ना के ऊपर जो एक चार्जेस हैं वो एक लड़की है सोमा, उसके मर्डर के चार्जेस हैं। तो किस तरह से अर्जुन अब फंस गए हैं, उनको केस लड़ना ही पड़ रहा है नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि वो लड़ते हैं केवल सच्चाई के लिए और लेकिन अक्षय खन्ना जो है ना कहीं ये विश्वास दिलाते हैं कि उस लड़की का मर्डर अक्षय ने नहीं किया है। अब सारे विटनेसेस, सारे एविडेंसेस वो सामने आते हैं। कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो है तिलोत्तमा शोम, जिनका कैरेक्टर का नाम है मधुरा और जज बने हैं विजय विक्रम सिंह। तो जज का रोल भी बहुत अच्छा है और तिलोत्तमा ने भी बहुत अच्छा अपने रोल को निभाया है। और इधर जो शौर्यमन है यानी अक्षय खन्ना है, उनकी वाइफ हैं गौरी, जिसका छोटा सा रोल है लेकिन वो निभाया है संजीदा शेख ने। वो भी छोटा रोल है लेकिन बहुत अच्छा रोल है। तो कुल मिलाकर के फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग उस पर चलती है। कई सारे सस्पेंसेस, ट्विस्ट और टर्न फिल्म के अंदर आते रहते हैं समय समय पे और नए नए एविडेंस जो हैं और नए नए विटनेस हैं उससे बाजी कभी तिलोत्तमा की तरफ जाती है, कभी सन्नी देओल की तरफ जाती है। तो इस तरह का जो कोर्ट रूम ड्रामा आप देखते हैं और जो मज़ा उसमें आता है वही मज़ा आपको इसमें देखने को मिलेगा। और काफ़ी टाइम बाद हमने सन्नी देओल को कोर्ट रूम ड्रामा में देखा है। इससे पहले वो दामिनी तो आप जानते ही हैं और उसके बाद एक और फिल्म खेल में भी वो इसी तरह के रोल में नज़र आए थे। और तिलोत्तमा इसमें एक जगह बोलती भी है कि 2.5 किलो का हाथ तो ज़रूरी है तो फिल्म बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। सभी कैरेक्टर्स ने अपने रोल को बहुत अच्छा प्ले किया है, डायरेक्शन भी अच्छा है, फिल्म का सस्पेंस भी अच्छा है और आप इसको घर बैठे देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो यही हम देखेंगे फिल्म के अंदर कि क्या
अक्षय खन्ना है उन्होंने मर्डर किया है या नहीं किया है, अर्जुन यानी कि सनी देओल उनको बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं, और जो हर्षवर्धन है अक्षय खन्ना के फादर उनके पॉलिटिकल कैरियर का क्या होता है। तो बहुत कुछ सवाल हैं जिनके सबके जवाब आपको मिलेंगे इस फिल्म में। तो आइए सुनते हैं फिल्म इक्का का ट्रेलर। आप कोर्ट को बताएंगे कि उस रात क्या हुआ? इंसान कुछ चाहता है, होता कुछ और है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है। प्लीज वेलकम द अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी, मिस्टर अर्जुन मेहरा। हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। तू मुझे डिफेंड कर केस जीत, हीरो बन, लाइफ के बदले लाइफ। डील? सुनने में आया है कि मशहूर वकील अर्जुन मेहरा, जो हमेशा मासूमों के पक्ष में लड़ते हैं, वो डिफेंस लॉयर बनेंगे। प्रोसिक्यूशन से लड़ने वाली मधुरा बनर्जी क्या शोभा के केस को हैंडल कर पाएगी? तो अर्जुन मेहरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का अगर केस लेता तो हारता नहीं। आपको क्या हुआ? आपके बड़ा केस है सर, 2.5 किलो का हार जरूरी है ना। फर्स्ट में रात के करीबन 1 बजे आप क्या कर रहे हैं? वो घर पर थे रात को 1 बजे। आप प्रूफ कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है जो मेरे क्लाइंट का वर्जन कॉन्ट्रडिक्ट कर सके? तुम कभी बदल नहीं सकते। बदलते वो लोग हैं जो सच नहीं बोल पाते। If there is a crime, there is evidence. तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? पुलिस मैटर हो जाता ना। पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्यों मिस्टर मेहरा आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है आज? क्या ये केस भी बाकी हाई प्रोफाइल मामलों की तरह होगा जिनका सर दबा दिया जाता है? पापा, you should have heard them talk about you. You are a loser, an absolute disgrace. असली बात अगर बाहर आ गई तो? मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। You were my teacher, my idol. वाह इक्का, ये सब करने के बाद दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। कम से कम मुझे अपना इक्का तो खेलने दे। इक्का के बाद बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही एक और फिल्म के बारे में। यह है पति पत्नी और वो 2। जी हाँ, इसमें है आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह। इसके डायरेक्टर हैं मुदस्सर अजीज़ और प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज फिल्म्स। ये रिलीज हुई थी 15 मई को थिएटर्स में और अब आ गई है ये नेटफ्लिक्स पे। 1 घंटा 55 मिनट की फिल्म की लेंथ है और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। जी हाँ, ये कहानी है प्रजापति पांडे यानी कि आयुष्मान खुराना की, और उनकी वाइफ हैं अपर्णा यानी कि वामिका गब्बी, और आयुष्मान की एक फ्रेंड है चंचल कुमारी यानी कि सारा अली खान। सारा अली खान प्यार करती है सनी से, जिसका रोल प्ले किया है विशाल वशिष्ठ ने, जो कि बेटे हैं गजराज के यानी कि तिग्मांशु धूलिया। और सनी प्यार करते हैं सारा अली खान से, लेकिन वो अपने पिताजी को बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। तो अब चंचल कुमारी यानी सारा अली खान को मदद लेनी पड़ती है अपने दोस्त आयुष्मान की, कि जिससे वो गजराज को ये यकीन दिला सकें कि उनका कोई चक्कर जो है सनी के साथ नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर बड़ी ही उलटफेर हो जाती है और जो आयुष्मान यानी प्रजापति पांडे की वाइफ हैं वामिका, उनको ये शक हो जाता है कि कहीं वाकई में चंचल और प्रजापति का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। और आयुष्मान जो है वो एक रेंजर हैं, फॉरेस्ट रेंजर, और वहाँ पे उनकी एम्प्लॉई है नीलोफर यानी कि रकुल प्रीत सिंह। तो बड़ा ही अच्छा उनका सबका कैरेक्टर है। और आयशा रजा मिश्रा जो कि बुआ बनी हैं सारा अली खान की, तो उनका भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और बहुत मतलब जब जब वो आती हैं तब तक बहुत कॉमेडी होती है। विजय राज हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो भी जब जब आते हैं तो आपको तो पता ही है विजय राज तो कितने बढ़िया कॉमेडियन हैं। तो इस तरह से वो फिल्म चलती रहती है। और क्या होता है फिल्म में आगे, क्या आयुष्मान अपनी शादी बचा पाते हैं
क्या शादी होती है वामिका की सनी के साथ में, और गजराज क्या करते हैं, क्या वो इस शादी को रोक पाते हैं, तो वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म के सॉन्ग्स 3-4 गाने हैं वो अच्छे हैं और अधिकतर सॉन्ग रिक्रिएटेड ही हैं। तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म का एक ये रिक्रिएटेड सॉन्ग को गाया है गुरु रंधावा और हीर ने। लिरिक्स हैं इंदिवर के, ओरिजिनल कंपोजर हैं राजेश रोशन और रिक्रिएटेड वर्जन को कंपोज किया है तनिष्क बागची ने। ऑडियो है टी सीरीज पर। चोटी है परांदा तेरा लाली, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली। वो रूप दियो रानी तू परांदे को संभालनी, रूप दियो रानी तू परांदे को संभालनी। इसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, इसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। मुश्किलों से खेलना है सीखा, मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा। मेरे भी तमन्ना मुझ में आए दिल की सीखा, मेरे भी तमन्ना मुझ में आए दिल की सीखा। आशिक पराने नाल बांध लूंगी दिल होगी कैसी मुश्किल, आशिक पराने नाल बांध लूंगी दिल होगी कैसी मुश्किल। दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, गालों की ये लाली। दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा दिल मेरा तेरा ही सवाली। फूल नहीं गाल पे दिखते हैं शोले, छूने चले हो बड़े दिल के हो बोले। वो शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं। जल जाए चाहे शमा को चूमते हैं। इसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, ओ इसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। काली चोटी है परांदा तेरा लाल है गोरी, हाँ तुझे देख देख हुआ बुरा हाल है गोरी। तेरी चढ़ती जवानी है संभाल रे गोरी, ना मेरी खैर है गोरी रे थोड़ा ठहर रे गोरी। काली चुटी पे परांदा मेरा लालो माही, हाँ मुझे देख देख हुआ बुरा हालो माही। मेरी चढ़ती जवानी है ये कहरो माही, ना तेरी खैरो माही रे थोड़ा ठहरो माही। यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 2 का 10 पर। यारो दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे निरीक्षा। 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार।
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजे अंकिता और आज है 17 जुलाई और अब वक्त हो गया है इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज के बारे में जानने का। तो चलिए जानते हैं। आज यानी कि 17 जुलाई को जन्मदिन है वेटरन एक्ट्रेस जरीना बहाव का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1974 में इश्क इश्क। उसके बाद उन्होंने सावन को आने दो, घरोंदा, चितचोर, सितारे फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। आजकल भी ये फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रही हैं। जब दीप जले आना, जब शाम सजना का कंगना, कंगना में हीरा, हीरा में है तुम्हें होना हो, मुझको तो इतना यकीन है। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं, तू जो मेरे मन को घर बना ले, मन की परवाह बेदर्दी, पगला दीवाना ऐसे ही तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा नहीं भूलेगा मेरी जान, ये आवारा वो आवारा। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा। आज ही डेथ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस रीता बहादुरी की, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1968 में। फिल्म थी तेरी तलाश में। इसके बाद उन्होंने घर हो तो ऐसा, बेटा, राजा, कभी हाँ कभी ना के साथ कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। कल यानी कि 18 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है गॉर्जियस प्रियंका चोपड़ा का। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म आई थी 2002 में, जो कि एक तमिल फिल्म थी। हिंदी में उनकी फिल्म 2003 में सनी देओल के साथ द हीरो आई। इसके अलावा उन्होंने मुझसे शादी करोगी, बाजीराव मस्तानी, बर्फी, ऐतराज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। लाल चुनरिया ओढ़ली मैंने जब से पिया के, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। सलामे इश्क इश्क इश्क, सलामे इश्क, सलामे इश्क, सलामे इश्क यारा, सलामे इश्क, सलामे इश्क। लक लक परदेसी गर्ल, सब तो सोनी लगती देसी। साजन 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 मेरे साजन, तेरी दुल्हन सजाऊं। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। बबली बदमाश है ना बन शरीफ तू बबली। कल ही डेथ एनिवर्सरी है सुपरस्टार राजेश खन्ना की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1966 में आखिरी खत। उसके बाद उनके ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में तो आपको पता ही है। ओ मेरे दिल के चैन, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जिंदगी का सफर है ये तय, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग मेरे दिल में आज क्या है तू कहे, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हमें इंतजार कितना, ये हम नहीं भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में। 19 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है डायरेक्टर रजत मुखर्जी की, जिन्हें हम प्यार तूने क्या किया, रोड, लव इन नेपाल फिल्मों से जानते हैं।
20 जुलाई को जन्मदिन है एक्टर नसीरुद्दीन शाह का, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी भूमिका से अपना करियर शुरू किया था 1967 में फिल्म अमन से। लीड कास्ट के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी 1975 की निशांत। इसके बाद उन्होंने हम पाँच, बेजुबां, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा और भी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 20 जुलाई को ही डेथ एनिवर्सरी आने वाली है सिंगर गीता दत्त की। बाबूजी धीरे चलना, जाने मेरा जिगर कहाँ गया, मेरा नाम चिन चिन चू जैसे बेहतरीन गाने उन्होंने गाए थे। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात में हवा काल घटा आ ही गई झूम के। हेलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हट के पट खोल रे तो है पिया ख्यालों में किसी के किसी तरह 21 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी है लिरिसिस्ट आनंद बख्शी की, जिनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था 1956 के फिल्म भला आदमी में, जो कि रिलीज हुई थी 1958 में। ये सॉन्ग धरती का लाल ना कर इतना मलाल। उसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन गाने भी लिखे। 21 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है एक्टर आदित्य श्रीवास्तव का। नहीं पहचाना? भाई CID के अभिजीत। इन्होंने सत्या, ब्लैक फ्राइडे, लक्ष्या, गुलाल, हसीन दिलरुबा जैसी कई फिल्मों में भी काम किया है। 22 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी है सिंगर मुकेश की, जिनका पहला गाना आया था 1945 में फिल्म पहली नजर में, दिल जलता है तो जलने दो। आपको याद है ना, सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर में इस गाने का जिक्र किया था। इसके अलावा मुकेश के सुपरहिट गाने के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल तो जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल आवारा हूँ आवारा हूँ। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आँख ना। मैं आशिक हूँ पहाड़ों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा किसी की मुस्कुराहटों पे हो। 23 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है सिंगर हिमेश रेशमिया का, जिन पर आप एक स्पेशल प्रोग्राम सुनेंगे 1 to 10 विद RJ अभय में 19 जुलाई संडे सुबह 11 बजे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। अफसाना बना के भूल ना जाना, दीवाना बना। वॉइस और म्यूजिक से हिला दिया पूरा हिंदुस्तान। जय माता दी रॉक, आया ऐसा तूफान। हिमेश रेशमिया स्पेशल 1 to 10 विद RJ अभय एंड RJ निलिक्षा। 19 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट
100%। 23 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है कॉमेडियन एक्टर महमूद की, जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1943 की फिल्म किस्मत में अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाया। उसके बाद 1953 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम है 2 बीघा ज़मीन, इससे उन्हें पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने पड़ोसन, मैं सुंदर हूँ, कुंवारा बाप, भूत बंगला और गुमनाम जैसी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन कॉमेडी किया। युवराज जी, केक पे मोमबत्तियाँ कहाँ है? नीलमा जी, ये नए जमाने में पुरानी बातें हमें पसंद नहीं। बजाय 21 मोमबत्तियों के हमने ये एक मोमबत्ता लगा दिया है। लेकिन राजकुमार, ये तो 75 का बल्ब है, इससे हमें आपकी उम्र का पता कैसे चलेगा? क्वीन विक्टोरिया, ये 75 का नहीं 25 का बल्ब है। 25 में से 4 निकालो तो कितने रहे? हमारी उम्र 21 साल की हुई ना। फुकनी के गुलगुले जी। ये केक पर काला काला क्या है? मक्खी हुजूर। मक्खी? इसको इनविटेशन किसने दिया? हमने नहीं। फुकनी के हुजूर, मक्खी का इलाज। अभी अभी आप कह रहे थे 5 का 10, 10 का 20 और 50 का हो तो 50 का 100। हाथ कंगन को आरसी किया, जो उर्दू पढ़े उसके लिए फारसी किया। मनखूब में शनातम पीरा ने पार सारा दरिया दिखाए, मीठा पानी पिलाए खारा, बोलिए क्या है? 10 का। अब बोल 20 का। दूसरा देख, दूसरा भी देख ले। बोल बोल, ये कितने का है? 50 का। अभी बोल 100 का। बोलिए साहब, हमारे किस्मत की खिड़की भी खोल दीजिए। लो ये 1200, इसके 2400 बना दीजिए। मैं अभी तो सबकी खोल देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान का सॉन्ग। फिल्म है मुझसे शादी करोगी, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में। डायरेक्टर है डेविड धवन। सॉन्ग को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। म्यूजिक है साजिद वाजिद का। लिरिक्स हैं जलीश श्रवानी के और ऑडियो है टी सीरीज पर। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो जाए, मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो जाए। रब करे मुझको भी प्यार हो जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है। मर मिटा हूँ हाँ मुझे इकरार है। जानती हूँ है शरारत ये जो तेरा प्यार है, क्या करूँ मैं दिल को तो इनकार है। ओ तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझ
तुझको भी प्यार हो जाए। मैं हसीना नाज़नीना हर तरफ ये शोर है, तू दीवाना बन गया है, दिल पे किसका जोर है। मैं दीवाना कम नहीं हूँ, हार कर न जाऊंगा, दिल चुराने आ गया हूँ, दिल चुरा ले जाऊंगा। तेरे दिल पे मुझको एतबार हो जाए, तेरे दिल पे मुझको एतबार हो जाए। रब करे मुझको भी प्यार हो जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए। ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. एक फौजी जिसने जंग के मैदान में गोलियां चलाईं, वो बना लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर। जी हाँ, क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे मदन मोहन कोहली की, जिन्हें हम सब जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन के नाम से। मदन मोहन साहब का जन्म हुआ 25 जून 1924 को बगदाद में, जहां इनके पिताजी राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी सेना के साथ काम किया करते थे। मदन मोहन साहब को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था और वो ग्रामोफोन पर घंटों संगीत सुना करते थे। बाद में उनके फादर आ गए मुंबई और बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में बन गए पार्टनर। 1943 में मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही उसे छोड़ करके वो आ गए लखनऊ और वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया रेडियो स्टेशन। वहाँ पे उनके दोस्त बन गए सिंगर तलत महमूद। मदन मोहन साहब ने एस.डी. बर्मन और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर को भी असिस्ट किया। मदन मोहन साहब के लिए सबसे ज़्यादा सॉन्ग गाए लता मंगेशकर ने, वो उन्हें अपनी बहन मानते थे। 1950 में उनकी पहली फिल्म आई आंखें और उसके बाद उन्होंने जहां आरा और दुल्हन एक रात की फिल्म में संगीत दिया। वैसे तो मदन मोहन साहब ने अधिकतर सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी से गवाए, लेकिन फिल्म मनमौजी और भाई भाई में किशोर के साथ उनके गाने बहुत ही हिट रहे। फिल्म देख कबीरा रोया में इन्होंने मन्ना डे से भी सॉन्ग गवाया। मदन मोहन साहब एक से बढ़कर एक संगीत दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। इसका दुख उन्हें हमेशा रहा। खास तौर से 1964 की फिल्म वो कौन थी के सॉन्ग लग जा गले और नैना बरसे के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। इनके साथ जिन गीतकारों ने सबसे ज़्यादा काम किया उनमें थे राजा मेहंदी हसन, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी। साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी ने भी कुछ फिल्मों में इनके साथ काम किया। मदन मोहन, सुरैया, राज कपूर ये तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। मदन मोहन साहब जिंदगी से भरपूर इंसान थे। वो अच्छा गाना तो बनाते ही थे, इसके साथ साथ वो अच्छा खाना भी बनाते थे। मदन मोहन साहब को 1970 में फिल्म दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मदन मोहन साहब बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे, इसीलिए 14 जुलाई 1975 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक कलाकार अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है, और ये बात लागू होती है मदन मोहन साहब पे। उनकी कुछ धुनों को लेकर उनके बेटे संजीव कोहली ने फिल्म वीर जारा का संगीत कंपोज किया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और इसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी थे।
भारतीय फिल्म संगीत में मदन मोहन साहब का नाम हमेशा हमेशा अमर रहेगा। आइए सुनते हैं मदन मोहन साहब का कंपोज किया हुआ 1973 की फिल्म हंसते जख्म का सॉन्ग, जिसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद और इसमें कलाकार थे नवीन निश्चल और प्रिया राजवंश। गीत को लिखा है कैफी आजमी ने और गाया है लता मंगेशकर ने। हंसते हंसते रो दे हम
खुशी छुपाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय and RJ Tanisha.